दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आपकी रोज की रोटी दवा की तरह काम करने लग जाए तो कैसा होगा। रोटी तो हम रोज खाते हैं, चाहे डायबिटीज हो, चाहे जोड़ों में दर्द हो, चाहे घुटनों में दर्द हो, चाहे कमर दर्द की समस्या हो। लेकिन आज वही रोटी अगर आपके शरीर की सूजन को दूर करने लग जाए, बॉडी की कमजोरी को, थकावट को दूर करने लग जाए तो कैसा होगा। दोस्तों आज मैं आपको ऐसा ही प्री मिक्स बताने वाली हूँ जिसे आप सीधे अपने आटे में मिलाएंगे और आपकी रोटी नेचुरल पेन किलर की तरह काम करेगी, सूजन कम करेगी, ये इन्फेक्शन को घटा देगी, जोड़ों में अगर दर्द है और मांसपेशियों में दर्द में भी राहत देगी, सर्दियों में शरीर को अंदर से मजबूत करेगी। तो दोस्तों इस रोटी को तैयार कैसे करना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके सारे स्टेप बाय स्टेप पता चल सके। दोस्तों क्या आपको पता है कि सर्दियों के दिनों में घुटनों का दर्द, कमर दर्द, अकड़न, सूजन और शरीर का ठिठुरना ये ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर हम दर्द की गोली लेते हैं तो वो सिर्फ दर्द दबाती है, जड़ से ठीक नहीं करती। लेकिन अगर हम रोज के खाने को ही औषधि बना दें तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। सर्दियों के दिनों में सिर्फ गेहूं का आटा सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। हमने यहाँ पर 3 आटों से मिक्स रोटी तैयार करनी है। और अगर आपके पास ये 3 आटे ना हो फिर भी आपने क्या करना है अपनी रोटी को हेल्दी बनाने के लिए, तो इस वीडियो में वो भी जानेंगे। सबसे पहले आपने 40% चने का आटा लेना है जिसके ऊपर का छिलका नहीं उतरा हो और चने को आटे के रूप में तैयार करना है। 30% आपने गेहूं का आटा लेना है और 30% ही आपने बाजरे का आटा लेना है। इससे हमारा शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में रहता है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, शरीर में भी गर्माहट आती है और सबसे अच्छी बात दर्द और सूजन भी कम होने लगती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके पास बाजरा और चने का आटा नहीं है फिर भी अगर आपके पास अकेला गेहूं का आटा है तो उसमें कौन सी चीजें और मिक्स करनी है, और अगर आपके पास ये तीनों आटे हैं फिर कौन सी चीजें और मिक्स करनी है, तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपके पास अकेला गेहूं का आटा है, आप हमेशा गेहूं का आटा ही यूज कर रहे हैं, तो आपने ये 4 चीजें इसमें जरूर मिक्स करनी है। और अगर आपके पास बहुत अच्छी बात है बाजरा भी है, चने का आटा भी है और आपके पास गेहूं भी है, तो वो 4 चीजें जो आप गेहूं के आटे में मिक्स कर रहे हैं फिर आप वो 4 चीजें इस अपने मेन आटे में मिक्स करेंगे। सबसे पहली चीज इसमें हमने इस्तेमाल करनी है वो है मेथी दाना। ये शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, यानी कि सूजन को दूर करती है मेथी, जोड़ों के दर्द और गठिया में राहत देती है। इसके अलावा ये शुगर को भी कंट्रोल करती है, शरीर में गर्मी और ऊर्जा को बढ़ा देती है। दूसरी चीज है हल्दी। हल्दी हमें पता है ये नेचुरल पेन किलर की तरह काम करती है और सर्दियों के दिनों में हमें कच्ची हल्दी मिल जाती है जो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होती है, अंदर की सूजन को कम करती है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है। तीसरी चीज है सौंठ। सौंठ यानी सूखी हुई अदरक। सूखी हुई अदरक के गुणों की बात की जाए तो ये दर्द और अकड़न में राहत देती है, ठंड से बचा कर रखती है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ साथ शरीर में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करती है। चौथी चीज बहुत दमदार है और वो है अजवाइन। अजवाइन का काम है डाइजेशन को सुधारना, गैस और कफ को कम करना, अंदर से सूजन को घटा देना और पूरे शरीर के दर्द से राहत देना। अब हमने ये चारों चीजों का इस्तेमाल कितनी कितनी मात्रा में लेना है ताकि हम आटे में मिक्स करके रोटी तैयार कर सके। यहाँ पर आपने 40 ग्राम की मात्रा में मेथी दाना लेना है, 30 ग्राम की मात्रा में हल्दी का पाउडर ले लीजिए या पेस्ट बना हुआ हल्दी ले लीजिए। इसके अलावा 20 ग्राम की मात्रा में आपने सौंठ का पाउडर लेना है। अजवाइन का पाउडर आपने 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। इन सबको अच्छे से पीस कर या पेस्ट बनाकर रख सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक रोटी की मात्रा बता रही हूँ, एक रोटी जितना आटा ले लीजिए, उसके अंदर 1/4 चम्मच की मात्रा में, 1 चम्मच का चौथे हिस्से की मात्रा में इस पेस्ट या पाउडर का इसमें मिक्स करके आटा गूंद लेना है। आप चाहे तो आटा गूंदते टाइम इसे मिक्स कर लें या फिर जब आप रोटी बेल रहे हैं उस समय इसको मिक्स करके और रोटी बेल लीजिए। दोस्तों इस तरीके से अगर आपने रोटी खानी शुरू कर दी तो क्या आपको पता है कि कितने दिन में आपकी बॉडी में असर होगा? सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर। 3 से 4 दिन के अंदर आपका सूजन कम होना शुरू हो जाएगा। 7 से 10 दिन लगातार लेने से दर्द में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। सर्दियों में ठंडक लगना कम हो जाएगी, शरीर में ऊर्जा बढ़ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी और आपकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों हमारी दवाई गोली में नहीं है, रोज की आदतों में छुपी है।
अगर आप चाहते हैं आपकी रोटी आपके लिए दवा बन जाए, तो इस तरीके से ये साधारण सी 4 चीजों को अपने आटे में मिलाकर रोटी बनाकर खाना शुरू कर दीजिए। और ऐसी ही नेचुरल, प्राकृतिक और सुरक्षित जानकारी के लिए मेरे चैनल दिव्या धवन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।